मैं हूं बरखा सिंह। आज आपको लेकर आई हूं बड़ा गांव में, जहां पर हमारे साथ यहाँ के प्रधान प्रतिनिधि के तौर पर जो कार्य कर रहे हैं, जिनका नाम है नूर मोहम्मद जी। आइए जानते हैं इनके गांव में कितनी मोहब्बत है, क्योंकि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम दोनों बराबर मात्रा में है और साथ ही दोनों साथ ही जो एक एकता भाव है उसको लेकर चल रहे हैं। क्योंकि प्रधान जी इसके बहुत बड़े कह सकते हैं आपकी, जिसको जनता देख सकती है कि प्रधान जो है हिंदू मुस्लिम का एक है और वो भी मुस्लिम है। आइए इनसे जानते हैं कि उन्होंने विकास के क्षेत्र में क्या क्या कार्य करवाया। पहले तो नूर मोहम्मद जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत स्वागत मेरी ग्राम पंचायत में जी। मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। और कैसे विकास के कार्य करवाए प्रधान जी? देखिए, मैं फर्स्ट टाइम ग्राम प्रधान प्रतिनिधि हूँ। मेरी वाइफ जो है ग्राम प्रधान है, लेकिन मेरी वाइफ का नाम है नूर फातिमा। मेरी सोच हमेशा से समाज सेवा रही है और 1998 से मैं पत्रकारिता लाइन में हूँ और वहीं से मुझे एक दिली इच्छा थी कि मैं जैसे ग्राम समाज सेवा करूं। इसके लिए ग्राम प्रधान का पद ही मेरे लिए समाज सेवा का प्रथम सीढ़ी थी, जिसको मैंने चुना और मेरे गांव की जनता ने मुझे सहयोग दिया और मुझे अपना प्रतिनिधि बनाया। मैं ग्राम प्रधान के तौर पर नहीं बल्कि ग्राम के सेवक के रूप में काम कर रहा हूँ और मैं जनता की जो है हर समय यही समझता हूँ कि मैं सेवा करूं। सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक ऑफिस में ये पंचायत घर में बैठता हूं, कि परिवार रजिस्टर से लेकर के जो भी काम होते हैं हमारी ग्राम पंचायत में ही यहीं पर हो जाता है जी। आपका ग्राम पंचायत तो खैर देखने में बहुत सुंदर बनाया गया है, तो इसको बनवाया कब गया था? मैंने देखिए पंचायत भवन का जो भवन था वो पहले से बना था। इसके अलावा रूम है, मीटिंग हॉल है, बगल में जो स्टोर रूम है, ये हमने अपनी इसी पंचवर्षीय काल में बनवाया है। और इसका रंगोंगन और ये आपका फॉल्सिंग वगैरह सब हमने ही लगवाया इसी ग्राम में। आपसे पहले जब ये पंचायत भवन बना हुआ था तो वो क्या बिल्कुल जर्जर अवस्था में था? नहीं, भवन जर्जर नहीं था। वो हमारा भवन 1998 का बना हुआ था। भवन जर्जर नहीं था, लेकिन डेंटिंग बेंटिंग ना होने की वजह से एकदम आकर्षित नहीं था। और यहाँ पे मैंने देखा जैसे बच्चे पढ़ रहे हैं, लाइब्रेरी बहुत अच्छी सुविधा दी है आपने, तो ये दिमाग में कैसे है कि बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए लाइब्रेरी की बहुत आवश्यकता है? देखिए, शिक्षा ही हमारे लिए सब कुछ है जी। अगर शिक्षा नहीं होगी तो कोई विकास नहीं कर सकता है। आज हमने सोचा कि मेरी वाइफ कम पढ़ी लिखी है, तो उनकी दिली इच्छा थी कि हम तो नहीं पढ़ पाए, लेकिन मेरे समाज के बच्चे जो है पढ़ें और आगे बढ़ें। तो हमने वर्ष 2023 में लाइब्रेरी का शुभारंभ किया और 2023 से हमारी लाइब्रेरी चल रही है। हमारी लाइब्रेरी से इस समय 2 ग्राम पंचायत अधिकारी बने हैं हमारी ग्राम लाइब्रेरी के पढ़े हुए, 2 अभी पुलिस में हुए हैं और एक अभी लड़का गया है कोटा राजस्थान में पढ़ने के लिए। हमारी लाइब्रेरी से पढ़ने वाले बच्चे, मतलब बच्चे पढ़ भी रहे हैं और इसका एक तरीके का परिणाम भी दिख रहा है कि बच्चे कहीं ना कहीं सेटल भी हो रहे हैं जी। प्रधान जी, हम जानते हैं आप ऐसे पत्रकार रहे हैं, आप प्रधान हैं, तो आपको क्या लग रहा है दोनों में क्या अंतर लग रहा है कि कौन सा सही था ज्यादा? नहीं, हमारे दोनों समाज सेवा है, दोनों समाज सेवा है और दोनों को जो हम समय दे रहे हैं, पत्रकारिता को भी समय दे रहे हैं और ग्राम प्रधान के रूप में भी समय दे रहे हैं। आपका गांव बहुत बड़ा है, तो यहाँ सांसद विधायक का सपोर्ट मिल रहा है या नहीं प्रधान? बिल्कुल, हमारे सांसद और विधायक जी का सपोर्ट मिल रहा है। हमारे माननीय विधायक जो है गौरव रावत जी हैं, उनका बहुत सहयोग मिला हमें। कई लाइटें हमको हाई मार्क्स दिया, इंटरलॉकिंग दी हमको और समय समय पर वो आते रहते हैं हमारे यहाँ लाइब्रेरी में जो है। कई बार तो विधायक जी आए, पूर्व मंत्री अरविंद सिंह गोप कई बार आ चुके हैं, सांसद तनिष पुनिया जी कई बार आए, इससे पूर्व जो सांसद थे उपेंद्र रावत सिंह वो भी कई बार आए हमारे यहाँ, MLC अंगद सिंह भी कई बार आ चुके हैं, तो हमको सपोर्ट मिलता है। अच्छा प्रधान जी, बारात घर है आपके पास? नहीं, बारात घर नहीं है, जमीन है। जमीन हमारी ग्राम पंचायत में काफी, हमारे गांव में स्टेडियम भी है, ITI कॉलेज भी है और वहां पर जमीन हमारे उपलब्ध है। अगर हमें बारात घर मिलता है तो जरूर निर्माण कराएंगे जी। और ऐसे कब्रिस्तान और शमशान घाट की क्या व्यवस्था है? देखिए, कब्रिस्तान तो हमारे यहाँ ही है सब लोगों को, और शमशान घाट अंत्येष्टि स्थल बनना था, लेकिन हमारे पास राजस्व अभिलेखों में जो भूमि इतनी उपलब्ध नहीं जो एक जगह पर बन सके। इतनी जमीन नहीं जी। तो इसके लिए आपने ब्लॉक वगैरह में कहा कि अगर चकबंदी करके निकाला जा सकता है तो ये प्रक्रिया चकबंदी के दौरान ही हो सकती है।
तो इसके लिए कभी ब्लॉग वगैरह में बोला आपने? नहीं, ये चकबंदी के दौरान ही हो सकता है, इसलिए जब चकबंदी होगा तभी हो सकता है। और कुछ सोच के रखा है कि इतना सारे कार्य तो खैर हो ही गए हैं, तो कुछ और भी कोई इस बार का कोई नया मुद्दा हो? देखिए, इस बार तो अब तो हमारे पास जो समय बहुत कम बचा है। हमारी सोच है कि आने वाले में अगर जनता ने हमारा सहयोग किया और जनता ने हमें फिर मौका दिया, हम जनता के साथ हमेशा दिन रात लगे रहते हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि हमारी जनता हमारे साथ है। और फिर अगर हमको नेक्स्ट में मौका मिलता है तो सबसे पहली जो है, जो समस्या हमारे यहाँ है, पानी की है। पानी की दिक्कत होती है, तो हम सोचते हैं कि जो है एक टैंकर बनवाएंगे, जिससे शहरों में व्यवस्था होती है कि जैसे शादी ब्याह या कोई कार्यक्रम हो जाएगा तो उनके यहाँ टैंकर में पानी पहुंच जाए, या जो है और बारात घर की है सोच। हमारे यहाँ अगर नहीं जमीन मिल पाती है तो सोचते हैं कि इसी हमारे बगल में एक बिल्डिंग पड़ी हुई है जो गन्ना समिति की है, उसको हम किराए पर लेकर के उसी को बारात घर बनाएंगे, जो काफी बड़ी बिल्डिंग है। अच्छा, तो उसमें मतलब जो गरीब कन्या है उनका कल्याण हो सकता है? बिल्कुल होगा, और हमारे मुख्य चौराहे पर है वो बिल्डिंग, बहुत अच्छा रहेगा। ये हमारी सोच है कि नेक्स्ट में अगर हो सका तो उसी को हम बारात घर बनाएंगे। उसमें बहुत बड़े बड़े हाल 2 बने हुए हैं। चुनाव की तैयारी आपकी कैसी चल रही है? बिल्कुल, चुनाव तैयारी, चुनाव हमारी जनता हमारे साथ लड़ रही है और हमारे साथ पूरी जनता हमारे सहयोग में है। उस जनता के लिए कोई संदेश आपका? उस जनता को सहयोग है कि मैं जनता का जो है सेवक हूँ, जनता ही हमारे लिए सब कुछ है। बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। ये थे हमारे साथ प्रधान प्रतिनिधि नूर मोहम्मद जी, जिन्होंने बहुत सारे कार्य करवाए हैं। सच्ची तो जाहिर सी बात है कि इनके जो विचार थे वो भी थोड़े अलग थे, और जो योजनाएं थी वो बिल्कुल लेकर आए, उसे धरातल पे उतारे हैं, बहुत सारे कार्य करवाए हैं। और देखेंगे भी आप जिस तरीके से लाइब्रेरी है और भी बहुत सारी चीजें हैं इन्होंने करवा के, जैसे खेल मैदान है, ये सब भी बनवाया है। पर देखना तो आने वाले समय में क्या क्या और क्या कार्य करवाता है और कितनी योजनाएं धरातल पे उतारता है। ऐसे न्यूज के लिए आएंगे, उसके साथ बने रहिए। मैं बता सकती